जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों के नोटिफिकेशन है, संडे के दिन, आज के संडे के दिन आप लोगों का शाम के समय लाइव सेशन स्टार्ट होगा। तो लाइव सेशन में शाम को 7 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने गलती से 16 लिख दिया, 17 डेट होगा, संडे को 17 है। तो 17 संडे को शाम को 7 बजे, शाम में 7 बजे ठीक समय 7 बजे है लाइव सेशन। MCQ प्रैक्टिस लाइव सेशन हम लोग करेंगे, तो इसमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए हंसराज, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में, अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। इस सभा का आयोजन जो है हंसराज ने किया था, परंतु यह विभीषण, बाद में यह विभीषण बन गया था हंसराज, और इसके कारण ही हजारों लोगों की मौत हुई थी वहाँ जालियांवाला बाग में, और बैसाखी के दिन में ही। यह देखिए डिटेल लिखा हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और बैसाखी का दिन था, इसलिए वहाँ भीड़ भी ज़्यादा थी जालियांवाला बाग में। और हंसराज ने इस सभा का बुलाया था, परंतु ये सरकारी गवाह बन गया था उधम सिंह। और फिर उधम सिंह ने, और यह गोली जो चलाई थी, जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, जनरल डायर ने दिया था, और इसके कारण वहाँ हजारों लोगों की संख्या में मौत हो गई थी। तो फिर उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में 1940 में गोली मारकर उसका बदला लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, संचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब संचौर को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नासिक के जज का नाम था जैक्सन, की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए अनंत कहारे, ऑप्शन बी मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी चापेकर बंधु, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, अनंत कहारे ने नासिक के जज जैक्सन की हत्या की थी। चलिए देखते हैं इसके संबंधित भी जो भी ऑप्शन में उनके बारे में थोड़ा मैंने लिख दिया यहाँ। तो चापेकर बंधुओं ने पुणे में जो प्लेग फैला था उसके लिए जिम्मेदार इन्होंने आइस्टस और रैंड को माना था। तो इनकी हत्या इन्होंने 1897 में चापेकर बंधुओं ने की थी, दोनों अधिकारियों की हत्या। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में, कहीं कहीं ये 1909 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने को 1908 में मुजफ्फरपुर के जज जो किंग्स फोर्ट से, उनकी हत्या के प्रयास के जुर्म में इन्हें फांसी दी गई थी। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास इन्होंने किया था, बम फेंका था मुजफ्फरपुर में। तो इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को 1908 में फांसी की सज़ा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए शीला कौल, ऑप्शन बी सरला अग्रवाल, ऑप्शन सी शारदा मुखर्जी, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल है। यह ध्यान में रखना, पहली महिला राज्यपाल है। और ऑप्शन में जितना मैंने दिया है ये सभी के सभी कहीं किसी न किसी स्टेट के पहली महिला राज्यपाल हैं सभी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो ऑप्शन में जो उनके बारे कम से कम। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल शीला कौल है, और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल है, और आंध्र प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल शारदा मुखर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की पहली महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए ये प्रश्न भी राज्यपाल से संबंधित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो मुझे VVI लग रहा है, जितने भी लगा लीजिए आगे। तो ये जो प्रश्न है, सबसे लंबी कार्यकाल वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है? सबसे लंबी कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए पद्मजा नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पद्मजा नायडू हैं सबसे लंबी कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल। ये महिला राज्यपाल कहाँ की थी?
तो ये राज्यपाल थी पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। इनका जो कार्यकाल था 1956, पश्चिम बंगाल राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में जो कार्यकाल था इनका 1956 से 1967 तक। और ये वेस्ट बंगाल की 5वीं राज्यपाल थी, परंतु पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये भी ध्यान में रखना, हम लोग जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा, वेस्ट बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी, और राज्यपाल की सूची में वेस्ट बंगाल की 5वीं राज्यपाल थी। और सबसे लंबी कार्यकाल इनका ही था, पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू कौन थी? तो पद्मजा नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। पद्मजा नायडू इनकी पुत्री थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने लिख दिया जो ऑप्शन में है उनके बारे, कि ये कहीं ना कहीं की किसी न किसी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल बन चुकी है। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। तमिलनाडु की पहली महिला राज्यपाल फातिमा बीबी है। ये वही फातिमा बीबी है जिनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी इन्हीं का नाम है, इन्हीं का रिकॉर्ड है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, तमिलनाडु की पहली महिला राज्यपाल फातिमा बीबी, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, जो कि अभी राज्यपाल के लिए जिनका कि नॉमिनेशन हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर, आप लोगों के सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।